आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अरट्टे नाम का एक ऐप है जो बिल्कुल मार्केट में सनसनी मचा रखा है और इसके बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर लोगों में देखा, अरट्टे एक भारतीय देसी चैटिंग ऐप। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने कोई ऐप लॉन्च किया है और जो कि बड़े लार्ज स्केल पर यूजर्स यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकली स्ट्रांग होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो टेक्निकल पर्पज से अगर हम देखें तो अपना ब्राउजर, अपना सॉफ्टवेयर और अपना ऐप यूज करते हैं, जिससे उस कंट्री की सिक्योरिटी, सुरक्षा और डाटा सब सेफ रहता है। और इकोनॉमिकली भी हम देखें तो वो कंट्री क्या है, काफी स्ट्रांग रहती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे भारत में इंटरनेट के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। लेकिन आपको पता है, आप जो रिचार्ज करवाते हैं, डाटा पैक डलवाते हैं, चाहे आप वाईफाई का डलवाएं या अपने मोबाइल में 300, 400, 500, 1000 का, इतने लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हमारा होता है और उसके बाद जो हम ब्राउजर यूज करते हैं, जो ऐप यूज करते हैं, उस पर हम अपना डाटा खर्च करते हैं। तो इससे इनकम किसकी बढ़ रही है? जिन कंपनियों का वो ऐप है, जिनका वो ब्राउजर है, जिस पर हम डाटा खर्च कर रहे हैं। तो आइए, बहुत ही खुशी की बात है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन ऐप की जो बहुत ही लार्ज स्केल पर चीजों को फैला रहा है। नॉट ओनली इंडिया, इन अदर कंट्री आल्सो। ये इतना लार्ज स्केल पर वायरल हो चुका है कि अभी 15 कंट्रीज में खूब यूज हो रहा है। 80 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि गूगल के बाद दूसरा कोई ब्राउजर है या सॉफ्टवेयर जो यूजिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वो है जोहो। तो आज चर्चा करेंगे किसकी? जोहो की। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जोहो, ये लोगो आपने देखा होगा। और इसके साथ साथ आज हम बात क्यों कर रहे हैं इसके विषय में, तो एक ऐप है अरट्टे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है हमारे लिए। ये एक अल्टरनेटिव ऐप माना जा रहा है व्हाट्सएप को लेकर। आपको पता है कि आज के समय में किसी के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, कोई मोबाइल यूज करता है, तो उसके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप जरूर होगा। तो इसका एक अल्टरनेटिव इंडिया ने डेवलप कर दिया है, जिसको हम अरट्टे के नाम से जान रहे हैं। और हर एक सुविधा जो आपको व्हाट्सएप पर मिलती है, वो सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप पर भी मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कुछ बात करेंगे इन मुद्दों पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं ट्रम्प साहब की, और यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आजकल काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में ये मुद्दा उछाला जा रहा है और आपको पता भी है, जैसे कि टैरिफ बढ़ा है, तो जो इंडिया के जो भी सामान बाहर अमेरिका में परचेज होते हैं, यहाँ से सेल होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, वहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है इंडिया के आर्टिकल्स पर। और सबसे ज़्यादा महंगाई दवाओं दवाओं पर बढ़ाई गई है। यहाँ से जो दवाइयाँ विदेशों में सेल हो रही हैं, खासतौर से अमेरिका में 100% टैरिफ लगा दिया गया है। तो इस टैरिफ से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ कम सेल होगा, जिससे हमारी इनकम क्या होगी, गिर जाएगी। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, आईटी डिपार्टमेंट में हमारी कंट्री से बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं और उनके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसे ही कोई कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के यूथ को जॉब नहीं दे देगी। उनके पास स्किल है, टेक्निकल स्किल है। इसके बावजूद अमेरिका ने जस्ट अभी, ट्रम्प साहब ने जस्ट अभी एक ऐलान किया कि जो H1 वीजा है, उसका इन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया है। लगभग $1 लाख तक बढ़ा दिया है। अब सोचिए, अपर मिडिल क्लास भी एक बार वहां जाने से और वहां जॉब करने से पहले सोचेगा। इससे पहले ये काफी कम था। इन्होंने वीजा का रेट इतना बढ़ा दिया कि वहां काम कर रहे युवा अगर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी दूसरे मित्र को बुलाना चाहें, तो उसे एक बार सोचना पड़ेगा कि इतना अमाउंट मैं दूंगा तब मुझे वीजा मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है,
आपके कंट्री में खुद रोजगार नहीं है स्किल वर्कर्स के लिए, स्किल यूथ के लिए, तो समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव डेवलप हो रहा है इंडिया में, और लगभग 4 से 5 साल में मैं ये कह सकता हूँ आज की स्थिति को देखकर कि इन युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ खुद रोजगार का सृजन हो रहा है और योग्य लोग यहाँ पर वर्क करेंगे और यहाँ की इकोनॉमिक में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, बात हो रही है जो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? तो आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर की आज चर्चा हम करेंगे। ये कौन है? ये तमिलनाडु के हैं, इनका नाम जो है कि श्रीधर बेम्बू है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इमेज आप अलग-अलग इनकी देख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे, क्योंकि आज जो ऐप की हम बात करने वाले हैं, वो ऐप इनकी कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। श्रीधर बेम्बू जो हैं, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिताजी किसान थे और माताजी हाउसवाइफ थी। इन्होंने क्या किया, जेईई का एग्जाम होता है, आपको पता है, जेईई का, उसको इन्होंने क्लियर किया था और क्लियर करने के बाद आईआईटी मद्रास में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद फिर यूएसए से इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया। पीएचडी करने के बाद वहाँ इनकी जॉब लगी, जॉब इन्होंने किया, लेकिन जॉब के दौरान भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये कुछ अपना करना चाहते थे, योग्यता ज़्यादा थी, उसको निखारना चाहते थे। इन्होंने यूएसए की जॉब स्विच की और इंडिया में आए और अपने गांव में ही, तमिलनाडु में एक गांव है जहां ये निवास करते हैं, अपने गांव स्थान पर ही इन्होंने एक कंपनी अपने भाई के साथ मिलकर शुरू की। और ये जो कंपनी थी, मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का नाम एडवेंटनेट था। इन्होंने 1996 में ये कंपनी शुरू की थी। कुछ टाइम बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर जोहो रखा। अब मैं इनकी सफलता की कहानी बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, पद्म श्री से इनको नवाजा गया है। तो आप समझ सकते होंगे किस लेवल तक इनका संघर्ष रहा होगा और किस लेवल तक इन्होंने अपनी कंट्री में योगदान किया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब इंडिया में इस समय बहुत सारे इनके जो है कि सेंटर्स खुल गए। पहले इन्होंने अपने गांव में स्टार्ट किया था, अब इंडिया में अलग अलग राज्यों में इनके सेंटर हैं। और मैं जैसे कि आपको बताया कि अलग 15 कंट्रीज में भी इनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेल हो रहे हैं। 80 मिलियन मजाक नहीं होता है, काफ़ी संघर्ष की कहानी है, तब यहाँ पहुँचे हैं। तो ये यूएसए का इनका जो है कि मेन हेड ऑफिस है, जोहो का। अब आइए बात करते हैं आज के मुद्दे पर जो कि हम लेकर आए हैं, जिसे आपने थंबनेल में देखा, अरट्टे। तो ये जो अरट्टा है, थोड़ा सा आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा अगर आप उत्तर प्रदेश साइड से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अरट्टे एक शब्द है तमिल का, इसका मतलब क्या होता है? गपशप, बातचीत। तो जो हम मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, ठीक है, उसको तमिल भाषा में अरट्टे बोलते हैं। तो इसी नाम से इन्होंने ऐप का नाम रखा, अरट्टे। यह एक इंडियन चैट मैसेजिंग ऐप है, जोहो कंपनी द्वारा ये बनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, खुशी की बात यह है कि जितना काम आप व्हाट्सएप ऐप से कर सकते हैं, वो सारे काम यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क। इसमें आप जो है कि चैट, कॉल, वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग, मीटिंग होस्ट, ये सब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपने जो डाटा हैं, आपके जो नंबर्स हैं, मैसेज हैं, जो भी वीडियो कॉल, चैट करेंगे, वो किसी अदर कंट्री में आपके डाटा कभी लीक और वायरल नहीं होंगे। तो ये एक इंडियन अल्टरनेटिव मैसेजिंग ऐप माना जा रहा है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर नीचे मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें, यूज करना चाहें तो। आगे मैं इसके फीचर्स के बारे में बात कर लूँ आपसे। ये जो ऐप है, ठीक है, ये ऐप अरट्टे जो है, जोहो कंपनी, इंडियन ऐप है ये, जोहो कारपोरेशन ने इसको बनाया है। इसमें मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैसेजिंग और कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी आप कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार आपको बोल रहा हूं कि डाटा प्राइवेसी। आपसे मैं बता दूं कि विदेशों में हमारा जो डाटा जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो भी डाटा है, जैसे आपका नंबर हो गया, ठीक है, आजकल आपको पता होगा हम चर्चा कर रहे हैं किसी डिवाइस के बारे में, किसी सामान के बारे में, और आपका अमेज़न के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू तुरंत मैसेज आ जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं और मोबाइल में मैसेज आ गया कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है। तो समझिए डाटा किस लेवल तक वायरल हो रहा है, किस लेवल तक लीक हो रहा है। हमारी सामान्य चर्चा भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। तो प्राइवेसी बड़ा मैटर करती है। तो वो प्राइवेसी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका डाटा प्राइवेट रहेगा और सुरक्षित रहेगा। आजकल इतने आईफोन्स बिक रहे हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आईफोन जैसा एंड्रॉइड आपको दूसरा मोबाइल मिल जाएगा उससे आधे दाम पर, फिर भी लोग आईफोन परचेस करते हैं। रीजन क्या है, डाटा सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए ये ऐप और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपसे बता दूं, बिना नंबर शेयर किए भी इसमें यूजर नेम से आप चैट कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रुप चैट, फाइल शेयरिंग, स्टिकर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टिकर्स भेजना और सब, ये सब इसमें आपको मिलेगा। अब इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं अगली ऐप की, जो कि आप काफी यूज कर रहे होंगे इस समय, व्हाट्सएप मेटा का ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज ओरिजिन अगर बताएं हम, तो मेटा फेसबुक की कंपनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूजर्स वर्ल्ड वाइड इसमें लगभग 2 बिलियन यूजर्स इसमें हैं, ठीक है। इसमें भी आपके मैसेजिंग, वॉइस, वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल और स्मूथ काफी वर्क करता है। आप इसे चला भी रहे होंगे, फिलहाल मैं भी यही चला रहा हूँ, लेकिन हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया है रट्टे को, अभी उसमें यूजर्स कम है। व्हाट्सएप वेब अवेलेबल है इसमें और डेस्कटॉप वर्जन भी इसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर्स अभी इसमें क्या है आपके, जैसे यूपीआई पेमेंट इसने स्टार्ट किया है और वो अभी इस पर है, बिजनेस अकाउंट इस पर आप बना सकते हैं और कैटलॉग फीचर्स है, ये अभी इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। इसके साथ साथ बात करें तो प्राइवेसी को लेकर कई बार ये संदेह में रहा है, आपको पता है कई बार जो है कि कंट्रोवर्सी में आपका डाटा आ चुका है व्हाट्सएप में। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे आपने कुछ शेयर किया और वो क्या हुआ, लीक हो गया, ठीक है। तो आपका डाटा सुरक्षित नहीं है इस पर, ये सबसे सोचने वाली बात है। आगे देखेंगे, यहां पर देखिए कौन बेहतर है, ये आपको निर्णय लेना है। अगर आप इंडियन सिक्योर अल्टरनेटिव चाहते हैं तो अरेट्टे अच्छा है, ठीक है, अरेट्टे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ज्यादा यूजर्स चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं और फीचर्स चाहते हैं, तो इस मामले में अभी भी व्हाट्सएप आपका बेटर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसा कि आपने अभी देखा, और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। इसका जो है कि हेड ऑफिस चेन्नई में इंडिया में है और कैलिफोर्निया यूएसए में है, जो मेन हेड ऑफिस है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके फाउंडर जो हैं श्रीधर बैम्बू हैं। 1996 में जैसा कि हमने बताया इन्होंने इसे स्टार्ट किया था, और इनका पर्पस क्या था स्टार्ट करने का। इन्होंने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी तो इनका पर्पस ये था कि ये छोटे बड़े बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर हो, हम किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम ना करें, हमारा डाटा लीक ना हो। तो ऐसे छोटे बड़े बिजनेसमैन को ये सॉफ्टवेयर बनाकर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और ऐसा करते करते बहुत ही अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप कर दिया है, जो कि अब वर्ल्ड वाइड लेवल पर यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जोहो की सर्विस में अभी क्या क्या ऐड हो चुका है, ठीक है। काफी हद तक ये आगे पहुंच चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गूगल का सामना 4-5 साल में हो सकता है अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो इसमें अवेलेबल है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ईमेल सर्विस, जीमेल का अल्टरनेटिव मिल गया। दूसरी चीज, ऑनलाइन मीटिंग जो अभी खूब जोरों से चल रही है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम काफी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, वो इसमें अवेलेबल है। जैसे आप जूम और गूगल मीट पर करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन मीटिंग्स पे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ CRM, कस्टमर मैनेजमेंट टूल भी इसमें अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि जोहो बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें अभी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो मैं बता दूं, इस कंपनी का जो अरेट्टे ऐप है, अभी हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये लॉन्च हुआ है और काफी जोरों शोरों से अभी जो है कि चल रहा है। तो ये जो है जोहो एक बड़ी इंडियन आईटी कंपनी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर बनाती है। और चूंकि इंडियन कंपनी है तो हमें खुद इसे प्रमोट करना चाहिए, और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे प्रयोग में ले आए। यूजर्स इस पे ज्यादा बढ़ेंगे तो हमें अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको व्हाट्सएप हटाने की जरूरत नहीं है, अभी आप यूज करिए, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव सोसाइटी में लोग इस पर जुड़ जाएंगे, तब आप अरेट्टे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यूजर्स इस पे कम है, लेकिन आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें। मैं आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूं और आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपको क्या लगता है, अरेट्टे व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप ये सवाल का जवाब तब दे पाएंगे जब एक बार उसे यूज करेंगे, यूज करके उसके फीचर्स को एक बार देखें, स्मूथ वर्किंग है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बेटर है और इस लेवल तक काम कर रहा है, तो जरूर ये टक्कर दे पाएगा, और आगामी आने वाले 4-5 साल में टेक्निकली हम खुद पर निर्भर होंगे, दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं होंगे। तो श्रीधर बैम्बू साहब को मेरा सलाम है, इतनी बड़ी पहल और देश को इतना बड़ा योगदान देने के लिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, उससे पहले एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।